तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सही बात है। तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का वेलकम है, मोस्ट मोस्ट वेलकम है। आ जाओ फटाफट। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा एसपी का जो चैप्टर था, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, उसके हमने फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर में बहुत सारे इंटीग्रल पार्ट्स देखे थे, जहाँ पे उनका एलिजिबिलिटी क्या है, कि कौन से कंपनी का कौन मेंबर कहलाता है, कौन नहीं कहलाता है, क्या मेंबर्स का प्रोसीजर होता है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखो, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्कस हमने किया है ना, काफ़ी अमेजिंग डिस्कस किया है। वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, पक्का है। फिर आपको कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप एग्जाम में अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो खुद के ऑन पॉइंट्स बना के। ठीक है। आज जो थर्ड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर में हम लोग ये सीखने वाले हैं बच्चों कि भाई किसी शेयर होल्डर को टर्मिनेट कैसे कर सकते, किसी शेयर होल्डर को, किसी मेंबर को अपन कैंसिल कैसे कर सकते, या कोई मेंबर्स की पोजीशन कैंसिल कैसे हो सकती है। ये इस चैप्टर में हम लोग का आज जो चैप्टर होने वाला है, आज जो लेक्चर होने वाला है, उस लेक्चर में ये चैप्टर को द एंड करेंगे। क्या करेंगे? द एंड करेंगे, खत्म कर देंगे। क्योंकि चैप्टर के ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म हो गए, थोड़े से चीजें बचे थे, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर चैप्टर को द एंड करेंगे। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जैसे कि आप सबको पता है यहाँ पे क्या बोला है, देखो, क्रिएशन टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। ठीक है। अब क्रिएशन का मतलब क्या होता है, देखो, इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, कि किस तरीके से मेंबरशिप को अपन टर्मिनेट कर सकते हैं, मेंबरशिप को अपन कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा बिजनेस में क्या होता है, ऐसा कंपनी में क्या होता है जिससे मेंबरशिप की पोजीशन जा सकती है, या मेंबर्स को अपन कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके हर एक पोजीशन को देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट वन क्या बोल रहा है, देखो, ट्रांसफर ऑफ शेयर। अरे सिंपल सी बात है ना, अगर मैं अपनी शेयर ट्रांसफर करूं किसी और के, तो मैं मेंबर्स रहूंगा क्या? एग्जांपल यहाँ पे देखो, सपोज इस ए के पास 100 शेयर है, ये ए के पास क्या है, 100 शेयर है। अभी इन द टर्म्स में कुछ भी हो सकता है। अभी ये चाहता है कि ये शेयर बी को ट्रांसफर करे। जब ये ए के शेयर जो शेयर है वो बी के पास आ जाएंगे, तो ए मालिक होगा, ए मेंबर होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ए के पास जो शेयर थे वो शेयर तो बी को मिल गए, उसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इन द केस जब भी कोई पर्सन अपने शेयर को दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करता है, तो जिसके पास ये शेयर जाता है वो कंपनी का मेंबर कहलाता है, और जिसके पास से शेयर जाएगा, जैसे इसके पास से शेयर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अब इससे कोई कंपनी का मतलब नहीं है। अब जिसके पास कंपनी का शेयर होता है वही कंपनी का मेंबर कहलाता है। तो फर्स्ट केस है कि अगर आप ट्रांसफर करते हो शेयर, तो आपके मेंबर वहां से जा सकती है। ठीक है। सेकंड क्या बोला है, इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर। सब आपको पता है कि अगर भाई किसी पार्टनर का डेथ हो गया, या कोई पार्टनर कंगाल हो गया, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कंगाल होना। अगर कोई पार्टनर्स का डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, सिंपल सी बात है ना भाई, वो क्या होगा, कंपनी मेंबर्स नहीं कहलाएगा। सपोज ये ए है, ये ए के पास 100 शेयर है। अब ये कंगाल हो गया, ये क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। जब ए इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने शेयर को बेच देगा दूसरे को। अगर वो शेयर को बेच देगा तो वो कंपनी का मेंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलो। सेकेंड क्या बोला है, अगर एक का डेथ हो गया, डेथ हो गया तो सिंपल सी बात है, अब एक का जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लीगल जो भी नॉमिनी होंगे एक के, उनके पास ये शेयर चल जाएगा, तो एक का वहां से बिजनेस से नाम क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलो। थर्ड वन क्या बोला है, देखो, सेल्स ऑफ शेयर्स बाय द मेंबर्स इन बायबैक ऑफर्ड बाय द कंपनी। अभी देखो, ये कंपनी ने शेयर किसको अलॉट किया, मिस्टर ए को अलॉट किया। अब इन द फ्यूचर कंपनी चाहती है कि भाई हमने जितने भी शेयर दिए, हम वापस शेयर को क्या करेंगे, अपने पास ले लेंगे, हम वापस शेयर को क्या करेंगे, खरीद लेंगे। तो कंपनी क्या बोलेगी, बोलेगी भैया हम लोग जो भी शेयर आपको दिए थे वो क्या करेंगे, वापस लेंगे। क्या करेंगे, वापस लेंगे। अब कंपनी ने इसको ऑफर दिया ए को। अब ए क्या करेगा, जो भी ए के पास जितने भी शेयर होंगे वो शेयर इसको दे देगा, कंपनी को दे देगा। मतलब कंपनी क्या करेगी, बायबैक कर लेगी, वापस क्या करेगी, खरीद लेगी। जब कंपनी दिए हुए शेयर वापस खरीद लेगी, तो ए का कोई भी रिश्ता है क्या बिजनेस से, कोई रिलेशन है क्या बिजनेस से, नहीं है, तो ये क्या होगा, मेंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलो। फिर क्या बोला है, फोरफिटर ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी। फोरफिटर का मतलब होता है कोई भी शेयर जब्त करना। सपोज आपने कंपनी ने 100 शेयर लॉन्च किए होंगे, कंपनी ने क्या किया होगा, 100 शेयर लॉन्च, 100 शेयर अलॉट किया होगा। 100 में से हो सकता है कि ए ने 70 के पैसे दे दिए हो, ए ने 70 के पैसे दे दिए हो और 30 के पैसे भी बाकी हो। जब भी कुछ पैसा अमाउंट बाकी होता है तो कंपनी क्या करती है, उनके पूरे शेयर को क्या करेगी, जब्त कर लेगी, मतलब कैंसिल कर देगी।
उनको कंपनी शेयर नहीं देगी। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, बोलेगी भाई ए को शेयर मत दो, मतलब ए का जितना भी शेयर है वो क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, फिर ये शेयर किसी और को बेचेंगे। उस टाइम पे भी क्या होगा, ए मेंबर नहीं कहलाएगा, जब भी शेयर कंपनी क्या करेगी, फोरफिटेड करेगी तभी। चलो फिर क्या बोला है, सरेंडर्स ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी बाय मेंबर। अगर कोई मेंबर्स चाहता है, अगर सपोज ये ए चाहता है कि भाई अब मुझे बिजनेस नहीं करना आपके कंपनी के साथ या आपके बिजनेस के साथ, मुझे कोई लेना देना रखना नहीं है, कोई रिलेशन रखना नहीं है, मैं जो भी शेयर है वो सरेंडर कर रहा हूं, मैं सरेंडर, भैया मेरे को आपके साथ नहीं रहना है, कोई बिजनेस नहीं करना है, जो भी शेयर है वो आप ले लो। जब भी कोई मेंबर सरेंडर हो जाएगा तो वो कंपनी का मेंबर कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा, सिंपल सी बात है। फिर क्या बोला है, एक्सेसिंग ऑफ लीन ओवर द शेयर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। अभी जो भी एक्सेस ऑफ लीन ओवर द शेयर्स ऑफ अ मेंबर बाय द कंपनी, अब सपोज किसी के पास बहुत ज्यादा शेयर हो गया, लीन हो गया, मतलब कैसा लागू शेयर हो गया, ठीक है, तो क्या करेगा, एक्सरसाइजिंग करेगा, एक्सरसाइजिंग करेगा भाई, किसको करेगा, कंपनी के मेंबर्स को। सपोज ये कंपनी है, ठीक है, अभी कंपनी ने ए को बहुत सारे शेयर बेचे, ए को 1000 शेयर बेचे, हो सकता है भाई कि ये 1000 शेयर के पैसे ना दिया हो, ये जो ए है उसने क्या होगा, थोड़ा एप्लीकेशन का पैसा दिया हो, थोड़ा एप्लीकेशन का पैसा दिया हो, और जो पैसा उसको नेक्स्ट टाइम अलॉटमेंट में देना था वो पैसा वो ना दिया हो। उस टाइम पे कंपनी क्या करेगी, इसके पूरे शेयर को लीन कर देगी, पूरे शेयर को कैंसिल कर देगी, पूरे शेयर को जब्त कर लेगी। भैया आप तो पैसा ही नहीं दियो, तो किस बात का आपको शेयर दे कंपनी, किस बात का दे, तो कंपनी वहां पे लीन कर देगी। जब तक कोई मेंबर पूरे शेयर का पैसा नहीं देगा वो पूरे तरीके से कंपनी का ऑनर्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी का ऑनर्स होता है उसको सारे डिसीजन लेने के राइट्स अथॉरिटी होते हैं कि भाई वो कंपनी में जो भी टास्क हो रहा है, कंपनी में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन किए जा रहे हैं उसके पास सारे नॉलेज होने चाहिए बच्चों। तो मेंबर्स एक तरीके का कंपनी का ऑनर्स कहलाता है, कंपनी का मालिक कहलाता है, और जो मालिक है, मालिक को सारे हक जानने के, सारे राज जानने के, सारे भेद जानने के पूरा अथॉरिटी होता है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद देखेंगे हम लोग सिस्टम में 7 में क्या बोला है। 7 बोला है द पर्सन हु होल्ड्स रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर केसेस टू बी द मेंबर्स व्हेन कंपनी इन दिस शेयर। देखो अगर कंपनी कभी कभी क्या करती है, कंपनी ने रिडेम्पशन शेयर लॉन्च करती है, कंपनी कभी कभी क्या करती है, रिडेमेबल शेयर क्या करती है, लॉन्च करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कंपनी बोले कि हम लोग शेयर दे रहे हैं, बस आपको रिडेमेबल शेयर दे रहे, जब तक ये ए के पास शेयर होगा, जब तक ये ए के पास शेयर होगा ये कंपनी का ऑनर्स कहलाएगा, और जब भी कंपनी इसे शेयर ले लेगी, कंपनी अगर रिडेमेबल मतलब जो कंपनी ने उसको रिडेमेबल शेयर दिया है, मतलब कंपनी बोलती है कि भैया ये शेयर हम आपको दे रहे, जब तक दे रहे, जब तक बिजनेस में चल रहा है, जब तक हमारे पास पैसा नहीं है तो हम चलाएंगे, जब भी हम चाहेंगे, जब भी ये बिजनेस चाहेगा इस शेयर को आपसे ले लेगा, जब भी ये बिजनेस चाहेगा आपको ये आपसे ये शेयर ले लेगा। अब ये रिडेमेबल शेयर इसको ही कहते हैं, ये कंपनी को शेयर देता है और कंपनी बाद में अगर चाहेगा तो आपसे वो सारे शेयर क्या करेगा, रिडीम कर लेगा, मतलब अपने पास वापस ले लेगा। तो कंपनी ने जब तक आपको शेयर दिया है, रिडेमेबल शेयर दिया है, जब तक ए ऑनर कहलाएगा, जब कंपनी ए के पास से सारे शेयर को क्या रिडीम कर लेगी अपने कंपनी में तो ए मालिक नहीं कहलाएगा। चलो फिर क्या बोला गया है, देखो person refutes the content of membership on the grounds the held she was cheated and formulated frauded by misrepresentation of information given by the company in the prospectus। Suppose जब भी कंपनी कोई शेयर इशू करती है, जब भी कंपनी कोई मार्केट में शेयर इशू करती है तो कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस बनता है, कंपनी का एक डॉक्यूमेंट बनता है, उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी के सारे रूल्स रेगुलेशन, कंपनी के हिडन एडजस्टमेंट, कंपनी के हिडन प्रॉफिट लॉस, मतलब कंपनी के ऑल ओवरव्यू, कंपनी किस तरीके से चल रहा है, क्या काम कर रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या बैलेंस शीट है, एक सारे चीज उनके प्रोस्पेक्टस में होता है। एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में जाओगे, जब भी आप एडमिशन लेने तो वो एक आपको देंगे प्रोस्पेक्टस देंगे, क्या देंगे, एक प्रोस्पेक्टस देंगे। उस प्रोस्पेक्टस में
स्कूल का क्या क्वालिफिकेशन है, स्कूल किस तरीके से वर्क कर रहा है, स्कूल में कितने बच्चे होते हैं, स्कूल में कौन कौन मैनेजमेंट है, कौन कौन सर है, बॉस है, सब सारे प्रोस्पेक्टस में उसके पूरे इन्फॉर्मेशन लिखा होता है। तो हम क्या करते हैं, पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ता है कि भाई ये स्कूल किस लेवल पे है, ये स्कूल अच्छे पे है या वैसे पे। तो जो भी कंपनी अपने शेयर को कंपनी इश्यू करती है मार्केट में, तो कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी के सारे ऑल इंफॉर्मेशन जो भी कंपनी से रिलेटेड है वो सारा वहां पे मेंशन किया होगा। क्यों करती है पता है क्या? अगर भैया कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं देगी तो सब लोग पूछेंगे ना, अरे आपकी कंपनी का क्या है, तो कंपनी क्या बताते हुए फिरेगी लाखों लोगों को? नहीं, लाखों लोगों को बताना क्या है, इम्पॉसिबल है। अगर वो प्रोस्पेक्टस बनाएगी, अगर उसका लाखों प्रिंट कर देगी, तो ये प्रोस्पेक्टस लाखों लोग लेंगे और लाखों लोग के डाउट्स वो प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और इन द केस अगर बिजनेस में कुछ होता है, अगर बिजनेस में कुछ भी डिस्टर्बेंसेस होता है, कुछ भी क्राइसिस होता है, उस टाइम पे प्रोस्पेक्टस बहुत ज्यादा काम आता है बच्चों। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि भाई जब भी प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने दिखाया कि कंपनी को 100 के प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, 100 के प्रॉफिट हुआ, ये शेयर होल्डर ने पढ़ा। अब शेयर होल्डर ने ये प्रोस्पेक्टस पढ़ के शेयर होल्डर जो भी होगा वो क्या करेगा, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। अब कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब उसको कंपनी का वो ऑनर हो गया। अब कंपनी के ऑनर होने के बाद अगर उसको पता चलता है कि भाई ये जो प्रोस्पेक्टस बनी थी, ये प्रोस्पेक्टस क्या थी, गलत थी, प्रोस्पेक्टस गलत थी, कंपनी ने दिखाया 100 का प्रॉफिट, बट कंपनी 100 के में क्या है, लॉस में है। उस टाइम पे भी कोई मेंबर चाहता है तो वो कैंसिल कर सकता है, वो डायरेक्ट कंपनी एक्ट के द्वारा 2018 कंपनी एक्ट 2008 के द्वारा वो जाके उसके ऊपर जस्टिस कर सकता है, उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है बच्चों। ठीक है, और वो मेंबर्स वहां से हट सकता है। ठीक है, चलो फिर क्या बोला है 9(1) वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। अब भाई जब भी कंपनी वाइंड अप होगा, जब भी कंपनी बंद होगा भैया, जो भी कंपनी का पैसा होगा एक्स्ट्रा, वो अपने जो भी ऑनर्स होंगे वो पैसा लेंगे, अपने घर जाएंगे, फिर बिजनेस से उनका कोई लेना देना नहीं होगा। कंपनी बंद हो गई मतलब जो भी ऑनर्स थे वो क्या वहां पे खत्म हो गए। तो जब भी कंपनी बंद होगा एटलीस्ट सब लोग ऑनर्स नहीं कहलाएंगे, वहां पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब जो भी आदमी है वो एक नॉर्मल आदमी रहेगा। ठीक है, जब भी कंपनी क्या होगी, वाइंड अप होगी, जब भी कंपनी क्या होगी, बंद होगी। ठीक है, तो ये कुछ रहे हमारे टर्मिनेशन किस तरीके से मेंबरशिप जा सकती है, मेंबरशिप की पोजीशन तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखेंगे हम लोग कि भाई राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ मेंबर, कि भाई कोई मेंबर्स का क्या ड्यूटीज है, क्या राइट्स है, क्या लायबिलिटीज है। राइट्स मतलब होता है उनको हक, भाई कोई मेंबर्स को क्या ही हक है, कोई मेंबर्स को क्या ही उनका क्या कर्तव्य है, क्या वर्क है, क्या ड्यूटीज है। और लायबिलिटीज की बात करें तो कर्जा, कि भाई किसी मेंबर्स का जो कर्जा होगा वो कौन पे करेगा, इसके बारे में कुछ अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे राइट ऑफ एसेसिंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब भैया ये क्या होता है, राइट्स ऑफ असेसिंग ऑफ बुक एंड डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? ए मेंबर कैन गेट द कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑडिटर डायरेक्टर्स कॉन्सेप्ट। बता देखो, मेंबर्स को हर एक राइट है, मेंबर्स को हर एक उनको हक है कि भाई वो कोई भी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट को कॉपीज मंगवा सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किए होते हैं। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें कंपनी के हिडन, कंपनी क्या करती है, कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, कंपनी कितना लॉस में है, कंपनी के पास कितना शेयर होल्डर है, कंपनी का कितना डेप्थ है, कंपनी के पास कितना असेट्स है, कंपनी का क्या बैलेंस शीट है, ये सारी चीजें कहाँ होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा होता है कि कंपनी किस तरीके से वर्क करेगी, कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, कंपनी कहां से पैसा लेगी, कहां पे देगी। ठीक है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी के अंदर चलती है वो सारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। तो कोई भी मेंबर्स को, कोई भी शेयर होल्डर को ये पूरा अथॉरिटी है कि भाई वो कोई भी डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है, चाहे वो मिनट जनरल बुक हो, चाहे वो एनुअल जनरल मीटिंग की कोई बुक हो, मतलब कि कंपनी से रिलेटेड कोई भी चीज हो, कंपनी से रिलेटेड कोई भी चीज हो, वो ऑडिटर्स के बुक चेक करता है कि उस ऑडिटर से बुक चेक किया तो उसमें आपके पास क्या स्टेटमेंट है, आपके पास कितना लायबिलिटीज है, कितना असेट्स है, ये सारे चीजों के ऊपर क्या कर सकता है, कोई भी मेंबर्स इजीली जाके देख सकता है। उसको सबका अधिकार है, उसको अथॉरिटी है कि भाई वो बिजनेस में क्या हो रहा है, सब कुछ एक डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से देख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड क्या बोला है, राइट्स टू मेक फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन, मेंबर्स होल्ड्स एक्सक्लूसिव पावर्स टू डिसाइड एट मीटिंग
ऑफ मेमोरेंडम ऑफ मेंबर्स ऑन मैटर लाइक। देखो अब भाई अगर कंपनी में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको क्या होगा, पूरा हक होगा कि भाई वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, कोई भी एक डिसीजन, कोई भी एक बोलते हैं ना सलाह, वो ले सकता है। इसको पूरा क्या होगा, अथॉरिटी होगा। तो कौन कौन सा होगा, देखो चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। अब जो भी कंपनी का एक रजिस्टर बनता है, जो भी कंपनी का एक रजिस्टर बनता है, अगर उसमें कुछ गलत है या किसी शेयर होल्डर का नाम नहीं लिखा हुआ है तो भाई वहां पे कोई भी बोल सकता है कि भाई इस शेयर होल्डर का भी नाम यहाँ पे लिखो, या इसने पैसा वापस ले लिया है, बेच दिया, तो वहां पे नाम चेंज करो। ये सारे चीजें जो भी कंपनी में होता है उसको हर एक मेंबर्स को क्या होता है, हक होता है बोलने का वहां पे, ठीक है। इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल, अगर कंपनी को कोई कैपिटल चाहिए, अगर किसी को लगता है, किसी मेंबर को लगता है कि भाई हमारे कंपनी में ऐसा इस तरीके से ग्रोथ हो सकता है, अगर उस ग्रोथ के लिए अगर कंपनी को फंड्स चाहिए तो मेंबर्स वहां पे बैठेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे भाई एक काम करो, अब कंपनी के ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना है, मतलब कंपनी के जो कैपिटल है उसको क्या करना है, ग्रो अप करना है। तो उसके लिए क्या करेगी कंपनी, शेयर को लॉन्च करेगी इन द पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा और ऑथराइज कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। अब भाई कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा, कुछ भी मतलब सपोज अगर कंपनी का एक एम से कि भाई आने वाले 3 साल में हमें 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, आने वाले 3 साल में हमें 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, और ऐसा लगता है कि बीच में कुछ और करने से, बीच में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने से वो प्रॉफिट 1.5 लाख का जा सकता है, वो प्रॉफिट 1.5 लाख का जा सकता है। तो इन द टाइम एक मीटिंग होगा, उसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग में सारे जितने मेंबर्स होंगे आपकी कंपनी के, वो सारे वहां पे बैठेंगे और सब लोग उस टॉपिक पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और वहां पे क्या होगा, वोट होगा, वहां पे क्या होगा, वोट होगा। वोट मतलब 1 मेंबर 1 वोट। अब जो जितने मेंबर रहेंगे, कोई यस बोलेगा, कोई नो बोलेगा। अब जितने वोट ज्यादा रहेंगे वो चीजें वहां पे क्या होगी, लागू होना चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि भाई मेंबर्स को क्या है, हक है कि वो भाई कभी भी कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, वाइंडिंग अप द कंपनी। जब भी कंपनी बंद करना हो या कंपनी सपोज लॉस में चल रही, तो सारे मेंबर्स वहां बैठेंगे, बोलेंगे भाई अब कंपनी बहुत लॉस में चल रही है, अब आगे रन करना इज अ वेरी इम्पॉसिबल, तो वाई वी कैन, यहाँ पे आप वाइंड अप कर सकते हो कंपनी को। तो सारे मेंबर्स का अगर डिसीजन होगा कि भाई कंपनी वाइंड अप करना है, पक्का है, श्योर है, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, तो कंपनी वहां पे वाइंड अप होगी, बट सबके डिसीजन से होगी बच्चों, ठीक है। कोई एक बंदा चाहेगा कि भाई कंपनी बंद करना, तो होगा क्या, नहीं होगा ना, इम्पॉसिबल है ना भाई। अगर कोई बोले कंपनी बंद कर दो तो क्या बंद किया जाएगा, नहीं, वहां पे सारे मेंबर्स का वोट होगा, सारे मेंबर्स का क्या होगा, वोट होगा, उसके बाद कंपनी क्या होगी, वाइंड अप होगी, ठीक है। चलो थर्ड क्या बोला है, राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग। अरे सिंपल सी बात है ना भाई, अगर कोई ऑनर से कोई मेंबर्स आपके कंपनी का है, तो भाई कंपनी जो भी मीटिंग रखेगी उनको तो नोटिफिकेशन देगी ना। आपके मेंबर्स अगर नहीं आएंगे तो फिर मीटिंग किससे होगा, अरे मीटिंग तो मेंबर से होगा। तो भाई जब भी कंपनी कोई मीटिंग्स रखती है अपने एनुअल जनरल मीटिंग में, तो वहां पे जो भी कोई भी मीटिंग हो तो उसके सारे नोटिस आपके मेंबर्स को भेजेगी एट द रूप ऑफ एजेंडा। एजेंडा का मतलब यह होता है कि एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें भाई किस टॉपिक पे बात होने वाला है उसके बारे में लिखा होगा, कहां होने वाला है उसका प्लेस लिखा होगा, किस टाइम पे होने वाला उसका टाइम लिखा होगा, डेट लिखा होगा, मतलब टाइम, डेट, टॉपिक, ये सारी चीजें वहां पे लिखा होता है, उसको बोलते हैं एजेंडा, ठीक है। कि भाई किस टॉपिक पे चर्चा करना है, तो वहां पे उस टॉपिक के ऊपर सब सारे जितने मेंबर से आएंगे और उस टॉपिक के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, मतलब संवाद करेंगे, मतलब कम्युनिकेशन करेंगे एक दूसरे में, जो भी आप समझो इज अ बेटर फॉर यू, ओके। चलो फोर्थ वन क्या बोला, देखो राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव अ डायरेक्टर। सिंपल सी बात है ना भाई, अगर आपको पता है कि कंपनी जो होता है वो आपके मेंबर्स चलाते नहीं है, कंपनी जो होता है उसको ऑनर्स नहीं चलाते, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते, उसको क्या करते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते। अगर किसी मेंबर्स को लग रहा है कि भाई ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारी कंपनी के लिए सफिशिएंट नहीं है, हमारी कंपनी के लिए क्या है, बरोबर नहीं है, देन कंपनी का ऑनर्स क्या कर सकते हैं, उसको यहां से रिमूव कर सकते हैं, या तो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं और दूसरा अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, मतलब दूसरा डायरेक्टर वहां पे ला सकते हैं। सपोज अगर कोई एक डायरेक्टर है उसके पास कुछ ना कुछ स्किल्स में कमी है, तो शेयर होल्डर चाहेंगे तो उसको क्या करेंगे, रिमूव करके कोई नया अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर, जिससे क्या होगा, कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर के हाथ में सारी अथॉरिटी है, सारी मेजर बोलते ना मेजर डिसीजन लेने की पूरी हक है कि भाई वो कुछ भी कर सकते हैं बिजनेस है, बट 1 मेंबर 1 वोट, वोट के सारे से होगा, किसी के एक मेंबर से बोलने से नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, शेयर होल्डर राइट्स
दिस राइट्स इंक्लूड राइट टू रिसीव द शेयर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर ऑफ शेयर टू गेट राइट इश्यू एंड बोनस शेयर। अब शेयर होल्डर को हर एक हक होगा कि भाई जो भी सर्टिफिकेट होगा, अगर हमने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे क्या चाहिए, मुझे शेयर सर्टिफिकेट चाहिए भाई, मुझे शेयर सर्टिफिकेट दो, मेरे पास एक तो प्रूफ चाहिए ना भाई कि मैंने आपके कंपनी में क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बदला क्या मुझे कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए। तो कंपनी क्या देगी, एज अ शेयर सर्टिफिकेट देती है जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है उसको, ठीक है। और अगर कंपनी में 1 साल से कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी बोले कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, हमने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमको क्या दो, हमको डिविडेंड दो, क्या दो, डिविडेंड दो या बोनस शेयर दो। तो इस तरीके पे भी क्या होगा, इस सारे चीजों के टॉपिक पे भी क्या करेंगे, शेयर होल्डर क्या करेंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। सॉरी, चलो तो 6 क्या बोला है, राइट टू रिसीव सरप्लस असेट्स इन द इवेंट वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, रिमेंबर member is entitled to get shares of a surplus assets of a company। सिंपल सी बात है, जब भी कंपनी वाइंड अप होगा, जब भी कंपनी बंद होगा, तो कंपनी के जो भी असेट्स होंगे, सरप्लस मतलब होता है वैल्यू, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू। अगर सपोज आपकी असेट्स 1 लाख की है, असेट्स 1 लाख की बिक रही है, 1 लाख से आपका जो भी डेप्थ है, डेप्थ वहां पे रिकवर हो रहा है, डेप्थ रिकवर होने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है, कुछ पैसा बचता है तो उस पे किसका होगा, उस पे सिर्फ मेंबर्स का होगा। कौन, जो आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया उनका हक होगा, और उनको उनके रेशो के हिसाब से क्या होगा, उनको दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है, पक्का, श्योर है। फिर क्या बोला है देखो, इफ एनी आफ्टर द पेमेंट टू ऑल अदर स्टेक होल्डर, और उसके बाद भी कोई पैसा बचता है, उसके पास भी अगर उसके बाद में भी कुछ पैसा बचता है, तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं लाइक डिवेंचर, शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर, अगर बचता है तो उनके रूप में उनको थोड़ा पैसा दिया जाएगा। बोलेगा एकदम ठीक है, कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट था तो थोड़ा थोड़ा आप लोग भी क्या करो, ले लो। तो मतलब कि मेंबर्स को पूरा इक्विटी शेयर को पहले क्या करते हैं, जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो कंपनी का जितना भी लायबिलिटी है, कंपनी का जितना भी डेप्थ है, सारे डेप्थ को पे करना होगा। सारे डेप्थ को पे करने के बाद जितना भी उन्होंने लोन लिया है डिवेंचर से, प्रेफरेंस शेयर से, इज ऑल डेट से, तो उनको वो सारी चीजें क्या होगा, देना होगा। उसके बाद कंपनी को अगर पैसा बच रहा है तो ही वो ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते हैं बच्चों। क्लियर, पक्का, श्योर है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, लास्ट एक ही चीज है कि भाई क्या ड्यूटीज है और क्या लायबिलिटी है मेंबर्स का, मतलब मेंबर्स का एक रोल क्या होता है और मेंबर्स के ऊपर क्या कर्जा होता है जो कि मेंबर्स को निभाना होता है। देखो अब यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट, ए मेंबर is a bound of the company by all the covenants of the articles of association। मतलब कि भाई एक मेंबर्स को जो भी आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि सपोज अगर कोई मेंबर है, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कि भाई ये मेंबर्स ने कंपनी में इतने शेयर लिया और इस मेंबर्स का कंपनी में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेंबर का कंपनी में ये वर्क है, ये मेंबर ये वर्क को क्या करेगा, देखेगा, सुपरवाइज करेगा। तो भाई अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है तो उस मेंबर्स को वो काम करना इज अ नेसेसरी है। द पर्सन इज एनी पॉइंट आर राइट डाउन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दे आर द मेंबर्स आर फॉलो देम। उसको मेंबर्स को हमेशा ऑलवेज फॉलो करना होगा बच्चों। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किसी मेंबर से रिलेटेड अगर कोई वर्क लिखा है उसके रिलेटेड तो उस मेंबर्स को वहां पे करना होगा, ठीक है। चलो सेकंड क्या बोला है, सिंस मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव अ लायबिलिटी लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, द मेंबर्स इज लायबल टू पे फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर सपोज एट द टाइम ऐसा आ रहा है कि फेस वैल्यू 100 रुपया है, फेस वैल्यू 100 रुपया है बच्चों, ठीक है। और जब भी कंपनी कोई शेयर इशू करती है तो सबसे पहले वो क्या करती है, अपने मेंबर्स को पूछती है कि भाई आपको शेयर चाहिए, कंपनी शेयर बेचने वाली, आपको चाहिए क्या। अगर वो लोग लिए तो ठीक है, अगर वो लोग नहीं लेते हैं तो कंपनी क्या करेगी, जनरल पब्लिक को अपने शेयर बेचेगी, मतलब आउट ऑफ द कंपनी के बाहर वो क्या करेगी, पब्लिक को ऑफर करेगी, ठीक है। अगर इन द मोस्ट में अगर कोई कंपनी की लायबिलिटी है जो लिमिटेड है फेस वैल्यू से, जो लिमिटेड है क्या है, अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, द मेंबर्स इज लाइबल टू पे फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। अगर कुछ भी पैसा कम पड़ रहा है तो भाई मेंबर्स वहां पे पूरे रिकवर करेंगे, मेंबर्स का यहाँ पे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, थर्ड वन, इन केस ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या मेंबर्स इज अ पर्सनली लाइबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी।
बोला गया अगर एक ऐसा केस होगा, ऐसे कोई केस में होता है कि अगर कंपनी का लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी है, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेंबर पर्सनली लाइबल होंगे, उसके सिवा कोई लाइबल नहीं होगा। कंपनी में कुछ भी होता है, कंपनी में कोई भी इफेक्ट गिरता है तो उसके लिए शेयर होल्डर यानी कि ऑनर लाइबल होंगे, बाकी बिजनेस का कोई बंदा लाइबल नहीं होगा। सपोज एक बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी में वर्कर्स अपना वर्क कर रहे, मैनेजर अपना वर्क कर रहे, सुपरवाइजर अपना वर्क कर रहे, अगर कंपनी लॉस में जाती है तो क्या भाई उस वर्कर्स के पगार कटेंगे, उस सुपरवाइजर के पेमेंट कटेंगे, उस मैनेजर के पेमेंट कटेंगे? नहीं, यहाँ पे ऑनर्स के पेमेंट कटेंगे। यहाँ पे ऑनर्स को दिक्कत होगी कि भाई अगर बिजनेस में कोई भी लाइबिलिटी हो रही है, उसका पर्सनली लाइबल कौन होगा, पर्सनली लाइबल ऑनर्स होंगे, मतलब कि शेयर होल्डर होंगे। पक्का समझ में आया, क्लियर? तो यहाँ पे ये चैप्टर को एंड होता हुआ नजर आता हुआ आपको, हमने यहाँ पे सारे पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर किया गया है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे चीजें समझ में आई होंगी और आपको मेंबर्स ऑफ अ कंपनी क्या होता है, पक्का है कि सब समझ में आ गया होगा। अगर प्लीज आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में अपना जरूर दिखाना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट कुछ थ्योरी पार्ट लेके, इंटरेस्टिंग चीजें लेके, उसके बाद अपन क्या करेंगे उस पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए ख्याल रखो। ओके।